साइकोलॉजिकल हैक्स जो हमारी लाइफ को आसान बना देंगी। ये सिंपल हैक्स हमें सेल्फ डेवलपमेंट के कई एरियाज में इम्प्रूव करेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप अगले 10 मिनट के अंदर इन्हें यूज़ करना भी स्टार्ट कर सकते हो। नंबर 17, अगर आप अपनी मेमोरी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हो तो ट्राई करो कि आप दोपहर के टाइम आधे से 1 घंटे की नींद ज़रूर लो। कई स्टडीज़ में पता लगा है कि जो लोग दिन में सोते हैं उनके ब्रेन सेल्स उनकी मेमोरीज को ज़्यादा पक्का बना पाते हैं और शरीर को एक्स्ट्रा रेस्ट मिलने की वजह से वो दूसरों के कंपैरिजन में ओवरऑल काम भी ज़्यादा कर पाते हैं। नंबर 16, क्या आपका मूड ऑफ है? ये बेस्ट टाइम है अपना रूम या फिर घर साफ करने का, क्योंकि हमारा दिमाग हमें हर अचीवमेंट के लिए पॉजिटिव हार्मोन्स के साथ रिवॉर्ड करता है और अपनी सराउंडिंग्स को साफ करके हमारे दिमाग को ऐसा लगता है कि हमने कुछ अचीव करा है और हम खुश हो जाते हैं। नंबर 15, अगर आपको सोने में प्रॉब्लम होती है तो अपने दिमाग को शांत करने के लिए आप इस साइकोलॉजिकल हैक का यूज़ कर सकते हो। यानी 4 सेकंड तक सांस धीरे धीरे अंदर लो, फिर सांस छोड़ो और दोबारा 7 सेकंड तक सांस अंदर फिर बाहर और फिर से 8 सेकंड के लिए सांस अंदर लो और फिर बाहर। ये हैक आपके दिमाग तक ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचाएगा और आप ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करोगे। नंबर 14, कभी भी किसी से बात करते टाइम या जैसे फिलर वर्ड्स यूज़ करने के बजाय प्रैक्टिस करो कि आप उस टाइम पर कुछ भी बोलने से पहले उस बारे में सोचने के लिए छोटा सा पॉज लो। इससे लोगों को ये नहीं लगेगा कि आप कुछ छुपाने या फिर झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो। नंबर 13, जब भी आप किसी से हाथ मिला रहे हो ये पक्का रखो कि आपका हाथ गर्म हो, क्योंकि एक गर्म हाथ दूसरों की नज़र में आपको ज़्यादा डिज़ायरेबल और अट्रैक्टिव बना सकता है। नंबर 12, कभी भी दूसरों के पीठ पीछे उनके बारे में बुरा मत बोलो। यानी चाहे आपके आसपास के लोग भी दूसरे इंसान की बुराई कर रहे हों और इवन अगर आप उस चीज़ पर अग्री भी करते हो तब भी आपने उस गॉसिपिंग का पार्ट नहीं बनना। ऐसे जब लोगों को समझ आ जाएगा कि आप दूसरों की पीठ पीछे बुराई नहीं करते तो वो लोग आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करना कम कर देंगे। इस तरह से लोग आपको दूसरों से ज़्यादा पॉजिटिव समझने लगेंगे और आप पर ट्रस्ट करने लगेंगे। नंबर 11, हमेशा एक टाइम पर सिर्फ एक काम पर ही फोकस करो, क्योंकि मल्टीटास्किंग एक मिथ है। दिन के कुछ घंटे सिर्फ एक काम को प्रायोरिटाइज करते हुए निकाल दो और उसके बाद दूसरे काम करना शुरू करो, क्योंकि अगर आप काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ करने की कोशिश करोगे तो चांसेस हैं कि आप कुछ भी ढंग से नहीं कर पाओगे। नंबर 10, किसी भी चीज़ को ढूंढते टाइम अपनी नज़र राइट से शुरू करते हुए लेफ्ट में ले जाओ, क्योंकि नॉर्मली ज़्यादातर लोग लेफ्ट से राइट में देखते हैं, पर इस तरह से नज़रें घुमाने पर हमारी चीज़ों को अनदेखा करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमें इस मूवमेंट की आदत हो चुकी है और अब हम इस पर उतना ध्यान नहीं देते। पर जैसे ही हम ऑपोजिट डायरेक्शन में देखना स्टार्ट करते हैं हमारी नज़र स्लो और ज़्यादा फोकस्ड हो जाती है और हमारे उस चीज़ को ढूंढने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 9, अगर आप चाहते हो कि दूसरे आपकी बात ढंग से सुने और आपको सीरियसली लें तो बस अपनी आवाज़ की पिच कम कर दो और गले से बोलने के बजाय मुंह से बोलने की कोशिश करो। ऐसा करने पर चाहे आप कुछ भी बोल रहे हो आपकी आवाज़ एक कमांड की तरह सुनाई देगी और लोग ऑटोमेटिकली सीधे होकर आपको अटेंशन देने लगेंगे। नंबर 8, आपको ये ज़रूर पता होगा कि स्लो गाने सुनते टाइम हम रिलैक्स्ड फील करते हैं, पर ये इफ़ेक्ट हमेशा काम नहीं करता। कई स्टडीज़ में पता चला है कि कई बार जब आप डिप्रेस्ड, स्लीपी या थके हुए महसूस करते हो तो आपको लाउड और एक्सट्रीम टाइप का म्यूज़िक सुनना चाहिए। ऐसा करने पर आपके दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स भी उस गाने की स्पीड को मैच करने की कोशिश करेंगे और आप एकदम से एनर्जेटिक फील करोगे। नंबर 7, कम टाइम में ज़्यादा काम करना चाहते हो? इस इल्यूजन को देखो। यहाँ पर 3 डांसर्स एक पैर पर घूमने वाला मूव कर रही हैं। सबसे पहले आप सिर्फ बीच वाली फिगर पर फोकस करो कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, लेफ्ट या राइट। अब अपनी नज़र घुमाकर बाकी दोनों डांसर्स को देखो। चांसेस हैं कि अब आपको बीच वाली डांसर ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमती दिखाई दे रही होगी और अपना मेंटल फोकस बढ़ाने के लिए आपने अपने दिमाग को डांसर को सिर्फ एक डायरेक्शन में देखने के लिए ट्रेन करना है।
नंबर 6, अगर आपको कोई चीज़ याद करने में मुश्किल होती है या फिर आप कुछ ऐसा सुनते हो जिसे आप बाद में याद रखना चाहते हो, तो जब भी आप उस चीज़ के बारे में सोचो, अपनी मुट्ठी कस के बंद कर लो। इस हैक से आपकी ब्रेन एक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट होगी और आपको उस चीज़ को याद करने में आसानी होगी। नंबर 5, किसी भी इंटरव्यू के लिए अपनी साइकोलॉजिकल स्टेट पहले से ही तैयार कर लो। अपने आप को बोलो कि मैं इन लोगों को बचपन से ही जानता हूँ, हम बहुत सालों बाद मिल रहे हैं और मैं इनसे मिलने के लिए वेट नहीं कर सकता। अपने आप को ये बातें बोलने से आप एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस को विजुअलाइज कर पाओगे और आपके उस इंटरव्यू को क्रैक करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नंबर 4, शॉपिंग करते टाइम अपनी आंखों के एकदम सामने पड़ी हुई चीज़ से चकमा मत खाओ, क्योंकि जिन चीज़ों को हमारे आई लेवल पर रखा जाता है वो ज़्यादातर महंगी होती हैं, और जस्ट बिकॉज ज़्यादातर कस्टमर्स अपने सामने पड़ी हुई चीज़ तक ज़्यादा ईजिली पहुंच पाते हैं, दुकान वाले ज़्यादा पैसे बना पाते हैं। सो अपना शॉपिंग बिल कम करने के लिए ट्राई करो कि आप शेल्फ के सबसे ऊपर या फिर नीचे वाले प्रोडक्ट्स को भी देखो। नंबर 3, जब भी आप उदास फील कर रहे हो तब बनाना या फिर पाइनएप्पल खाओ, क्योंकि इन फ्रूट्स में सेरोटोनिन बनाने वाला अमीनो एसिड ट्रिप्टोफेन होता है, जिसको खाने के बाद आप रिलैक्स्ड और हैप्पी फील करते हो। नंबर 2, किसी भी क्रिएटिव कंपटीशन में अगर आपका ओपोनेंट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो बस उनसे ये पूछो कि उनकी ऐसा परफॉर्म करने की टेक्निक क्या है। ये क्वेश्चन उन्हें इसका आंसर सोचने पर मजबूर कर देगा, जिससे उनकी एनर्जी अपनी बॉडी और क्रिएटिविटी से हटकर लॉजिक पर आ जाएगी और ओवर थिंकिंग की वजह से वो बुरा परफॉर्म करने लगेंगे। नंबर 1, कई बार नेगेटिव लोगों को हराने का बेस्ट तरीका होता है उन्हें अटेंशन ना देना, क्योंकि ज़्यादातर नेगेटिव लोगों का गुस्सा या फिर चिड़चिड़ापन उनकी अपनी तरफ अटेंशन खींचने की टेक्निक होती है, और तभी ऐसे लोगों को इग्नोर करने पर ज़्यादातर केसेस में उनको ये रियलाइज़ करने का मौका मिल जाता है कि उनका बिहेवियर सही नहीं है और उन्हें अपने आप को चेंज करना चाहिए।